हेलो बच्चों, मैं कुमार सर त्रिकोणमिति मैथ के सवालों के साथ हाजिर हूँ। कल त्रिकोणमिति के कुछ बेसिक्स फार्मूला को देखे थे। आज उस फार्मूले पे सवाल बनाएंगे हम लोग। पहला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है साइन 30 डिग्री बराबर कॉस डिग्री। हम लोग देखेंगे कि साइन 30 का मान होता है 1/2 और कॉस 30 का मान होता है √3/2, जो ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए ऑप्शन पहला गलत है। दूसरा देखेंगे साइन 30 डिग्री बराबर tan 45 डिग्री, ये भी गलत है। tan 45 का मान होता है 1/√3 और साइन 30 का होता है 1/2, ये भी बराबर नहीं है। डी नंबर ऑप्शन देखेंगे, साइन 30 है 1/2 होता है मान, और tan 60 का मान होता है √3, ये भी बराबर नहीं है, यानी ये दोनों ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यही करेक्ट होगा, क्योंकि साइन 30 का मान 1/2 होता है और कॉस 60 का भी मान 1/2 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही जवाब है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किसका मान 1 से अधिक है? यानी जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से किसका मान 1 से अधिक होगा? साइन 50 का मान हम देख पा रहे हैं कि साइन 45 का मान होता है 1/√2। साइन 45 का मान होता है 1/√2, तो साइन 50 का मान 1 से छोटा ही होगा, 1 से छोटा ही होगा। हमें पूछ रहा है 1 से अधिक। कॉस 30 का मान होता है √3/2। √3/2 जो है ये भी 1 से छोटा है, ये भी 1 से छोटा है। हम लोग जानते हैं कि tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, और tan 90 डिग्री का जो मान होता है वह इन्फिनिटिव होता है, अर्थात 1 से इन्फिनिटिव की ओर, यानी 45 से 90 की ओर जैसे जैसे डिग्री बढ़ेगा वैसे वैसे मान बढ़ेगा। तो एक tan 45 का मान 1 होता है, तो tan 48 का मान 1 से बड़ा होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है सही जवाब है। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में किसका मान सबसे कम है? यानी चारों ऑप्शन में किसका मान सबसे कम है? तो tan 45 का मान 1 होता है, cos 0 का मान 1 होता है, sin 90 का मान 1 होता है, cos 90 का मान 0 होता है। तो सबसे कम सब में किसका मान है? cos 90 का। ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही जवाब है। निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक होता है? cos 90 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, cos 45 का मान 1/√2 होता है, और tan 45 का मान 1 होता है। तो इसमें से सबसे बड़ा मान है tan 45 का 1। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला सवाल है, यदि थीटा बराबर 60 डिग्री तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा? हमें मान निकालना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। हम लोग देखेंगे कि साइन थीटा के जगह पर हम लोग 60 डिग्री रखेंगे प्लस कॉस थीटा के जगह पर 60 डिग्री रखेंगे, तो साइन 60 का मान होता है √3/2 और कॉस 60 का मान होता है 1/2। जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा √3 + 1, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है
हमारा सही जवाब है। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो हमें मान निकालना है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा। चलिए हम लोग इसको लिखते हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin होता है कॉसेक स्क्वायर, तो हम लोग इस कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख देंगे। हम लोग इसके जगह पर क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा। थीटा का मान 45 डिग्री है, तो tan स्क्वायर 45 डिग्री अब प्लस में कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री, tan 45 का मान हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस में कॉसेक 45 है, तो कॉसेक साइन का उल्टा है, साइन 45 का मान होता है 1/√2, तो इसका मान हो जाएगा √2 का स्क्वायर। जब हम इसको तोड़ेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर केवल 2, यानी इसका हो जाएगा 3, जो ऑप्शन नंबर सी में है हमारा सही जवाब है। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, यदि tan थीटा बराबर 12/5 तो साइन थीटा का मान ज्ञात करना। कल वाले फार्मूला, बेसिक फार्मूला जो लोग भी नहीं देखे हैं उसको पहले कल वाले फार्मूलों को देख लेंगे, क्योंकि कल ये सब फार्मूला हमने लिखा दिया था। देखिए tan थीटा बराबर 12/5, tan में होता है लंब बट्टा आधार, तो हमें निकालना क्या है, कर्ण इक्वल टू, तो हो जाएगा लंब का स्क्वायर और जोड़ आधार का स्क्वायर। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा 169, इसका वर्गमूल हो जाएगा 13। हमें निकालना है साइन थीटा का मान, तो साइन में होता है लंब बट्टा कर्ण बराबर लंब का मान हमें पता है 12 बटा कर्ण का मान हमें पता है 13, 12/13 ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। यदि थीटा बराबर 30 डिग्री तो 2 cos 2 थीटा बराबर होगा। हमें मान निकालना है 2 cos 2 थीटा, 2 इंटू cos 2 इंटू थीटा का मान है 30 डिग्री। हम लोग इसको आगे लेके बढ़ेंगे, 2 इंटू cos 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 2 इंटू cos 60 का मान होता है √3/2, ये 2 से 2 कट जाएगा। एक मिनट, cos 60 का मान होता है 1/2, cos 60 का मान होता है 1/2, 2 से 2 कट गया 1, जो हमारा सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले सवालों की ओर चलते हैं। यदि साइन थीटा बराबर √2 cos थीटा तो सेक थीटा का मान ज्ञात करें। इसको सॉल्व करना है। साइन थीटा बराबर √2 cos थीटा, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। साइन थीटा बटा में cos थीटा बराबर √2, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि tan थीटा बराबर √2 आ जा रहा है, tan थीटा बराबर √2 आ रहा है। हम इस √2 के बटे में 1 ले लेते हैं, तो ये हमारा लंब हो जाएगा, ये हमारा आधार हो जाएगा। हम निकालेंगे कर्ण, कर्ण बराबर √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर केवल 2, 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू √3। तो हमें निकालना है सेक थीटा का मान। सेक थीटा में होता है कर्ण बटा आधार बराबर, कर्ण का मान कितना है
तो देख लीजिए कर्ण का मान है √3 बटा आधार कितना है, तो आधार यहाँ देखिए आधार 1 है, आधार 1 यानी ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। यदि a बराबर 30 डिग्री तो 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर a बराबर होगा। हम लोग देखते हैं इसको, 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर a। 2 tan a की जगह पर हम लोग को लिखना है 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसको हम मान रखेंगे 2 इंटू 1/√3 बटे tan 30 का मान होता है 1/√3, 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ऊपर आ जाएगा 2/√3, अब बटा में 1 माइनस 1/3 इक्वल टू 2/√3 बटा में 3 माइनस 1/3 इक्वल टू 2/√3 इंटू 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो हमें बचा 3/√3। देखते हैं किसी ऑप्शन में है, नहीं है, 3/√3 नहीं है किसी ऑप्शन में। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। हम यहाँ पे परिमेयकरण करेंगे, √3 से, तो हमें होगा 3√3/3। 3√3/3, 3 से 3 कट गया, √3 सिर्फ क्या बच रहा है, √3। तो हम देखेंगे कि ये √3 किसके ऑप्शन में आएगा। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ 2 tan 30 डिग्री है, अगर इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो 2 इंटू 1/√3 आएगा, जो हमारा √3 नहीं होगा, ये गलत हो गया। tan 60 का वैल्यू √3 होता है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल है tan 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री इंटू सेक 30 डिग्री बराबर है। सबका वैल्यू पुट करते हैं। tan 30 का मान होता है 1/√3 इंटू साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 इंटू कॉट 60 का वैल्यू होता है जो tan में 30 डिग्री का वैल्यू है वही कॉट में 60 डिग्री का वैल्यू है। और कॉसेक 30 का, तो कॉसेक 30 का वैल्यू होता है 2/1। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 1 और √3 इंटू √3 केवल 3। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही जवाब है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। कहता है कि cos 90 माइनस थीटा बराबर है, हम कल फार्मूला लिख दिए थे कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो हम देख पा रहे हैं cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला है साइन 27 डिग्री बटा कॉस 63 डिग्री माइनस कॉस 63 डिग्री बटा साइन 27 डिग्री का स्क्वायर बराबर है। ऐसे सवालों को बनाने के लिए अगर ये थीटा थीटा दोनों 90 डिग्री पुट जाता है तो इसका मान हमेशा 1 रखिए। हाँ,
ध्यान रखना है कि इसके कांस्टेंट में इसके आगे कोई गुणांक नहीं होना चाहिए। अगर गुणांक है तो इसका आंसर गुणांक लिखना है, अगर गुणांक नहीं है तो 1 लिखना है। माइनस, इसमें भी कोई गुणांक नहीं है, ना ऊपर ना नीचे, ये दोनों जुटता है, एंगल जुट के 90 हो रहा है, तो यहाँ भी 1 लिखेंगे। तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला सवाल है tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री और इसी तरह 89 डिग्री तक है, यानी tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री डॉट 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 tan 89 डिग्री, और इसका मान निकालना है। हम देख पा रहे हैं कि tan 89 तक में ये सब का पेयर बनता है, tan 1 के 89 के साथ, 2 का 88 के साथ। इसी तरह हम देख पा रहे हैं कि कहीं बीच में एक tan 45 डिग्री आता होगा, और इस सभी का मान 1 होता है। तो 1 गुने 1 गुने 1, कितना बार भी 1 का गुना करेंगे तो हमारा आंसर ऑलवेज 1 होगा। ऐसे सिचुएशन में, ऐसे गुना वाले सवालों में आंसर हमेशा 1 होता है। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, फिर से वही सवाल है। देखिए इसका कोई भी कांस्टेंट गुणांक नहीं है, ये दोनों का एंगल का योग 90 डिग्री पूर रहा है, तो इसका मान 1 लिख देना है इंटू। इसका भी कोई कांस्टेंट गुणांक नहीं है, ये दोनों 90 पूर रहा है, यहाँ भी 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1 1, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। आइए अगला सवाल है, सवालों को सॉल्व करते हैं। 1 माइनस कॉस 4 थीटा, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। इसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो हम इसको एक बार जोड़ लेंगे, एक बार घटा लेंगे, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पर हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखते हैं ये ऑप्शन है साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही जवाब है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में पूछे जाने वाले सवाल है। इस सवालों को ऑब्जेक्टिव मेथड ही सिर्फ हम बताएंगे कि आप इस सवालों को डायरेक्ट कैसे बना सकते हो। डायरेक्ट बनाने के लिए ऊपर में जो भी लिखा हुआ है माइनस प्लस के साथ जो भी, उसको लिख देना है, और नीचे में जो लिखा हुआ है उसका अपोजिट लिखना है। 1 प्लस साइन थीटा है तो कॉस थीटा है, तो इसके जगह पर लिखना है साइन थीटा। अब इसको बांट देना है, 1 के साथ एक बार साइन थीटा लिखेंगे तो हो जाएगा कॉसेक थीटा, माइनस, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। आइए कॉस बटा साइन कॉट थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब है। ये ऑब्जेक्टिव मेथड है, इसको केवल ऑब्जेक्टिव में अप्लाई कीजिएगा, सब्जेक्टिव में नहीं। अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है कि tan थीटा बटा में सेक थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा। ऐसे सवालों को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, tan को तोड़ेंगे, साइन थीटा बटा में इसको तोड़ेंगे तो 1 बाई कॉस थीटा, अब -1 अब माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा। हम एक बार में दो काम करेंगे, एलसीएम का भी काम करेंगे और इस कॉस को ऊपर भी ले जाएंगे। तो 1 मिनट, हमारा ऊपर गलत लिखा गया है, इसको हम तोड़ेंगे तो ये पूरा
साइन थीटा बटा में कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा। देखिए इसको ठीक से बनाना पड़ेगा। इधर हम ले लेते हैं साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, और ये वाला कॉस थीटा जो है उठा के ऊपर ले जाएंगे, तो इनटू में कॉस थीटा अब बटा, यहाँ जब भिन्न का घटाव करेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा। थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, आप कैलकुलेशन अपने कॉपी में कर लीजिएगा, हम शॉर्ट में कर रहे हैं। यहाँ पे है साइन थीटा अब बटा में 1 प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं आगे। इसका जब हम ये कॉस, ये से ये कट जाएगा तो ऊपर बचेगा साइन थीटा बटा में 1 माइनस कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा। जब हम इसका भिन्न का जोड़ करेंगे, जब हम इसका भिन्न का जोड़ करेंगे तो हमारा ये बन जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी, यानी 1 का स्क्वायर। यहाँ स्टेप कट कर रहे हैं तो ऊपर में साइन के साथ इसका गुना होगा, तो ऊपर में हो जाएगा साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जगह का अभाव है, फिर से इसको बनाते हैं। यहाँ पे देखिएगा एलसीएम हो जाएगा 1 माइनस, चलिए प्रोसेस को नहीं कॉट करते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा। जब साइन थीटा से गुना करेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, और बीच में माइनस है तो माइनस, माइनस है तो माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। ये दोनों कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, अब बटा में ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, अब बटा में ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से साइन कैंसिल, 2 कॉट थीटा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। यही सवाल समाप्त हो रहा है। सवालों को ठीक से पढ़िए, सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इसमें दिए जा रहे हैं। अगर जितने भी वीडियोस डाले जा रहे हैं सभी सवालों को अगर बढ़िया से एनालिसिस किया जाए तो आपके एग्ज़ाम में जो सवाल आने वाले हैं वही सब सवालों को यहाँ पर लिया गया है। तो कंटेंट अच्छा लगेगा तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।